हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस विद एम। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिक गेट के बारे में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। और नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट, अंकीय इलेक्ट्रॉनिक तथा लॉजिक गेट। इसमें बिहार बोर्ड में गारंटेड क्वेश्चन इससे 10 से 15 मार्क्स। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। 10 से 15 मार्क्स एकदम 110% गारंटी है, इससे आएगा ही आएगा। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए और समझिए। इससे एकदम गारंटी क्वेश्चन है आपका 10 से 15 मार्क्स, जो आपको लगभग 5 मार्क्स दिला देगा फिजिक्स में। ठीक है, आप लोग इसको हमारे साथ बने रहिए, चैनल में लगातार इसको देखिए और अच्छे से देखिए और कई बार देखिए, जिससे आप इसको पूरे तरह से ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप लोग इसको बिना स्किप किए हुए वीडियो को लगातार देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो डिजिटल और क्या होता है डिजिटल सिग्नल, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है एनालॉग सिग्नल। तो इसका हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। सिग्नल, तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? वैसा सिग्नल जो समय के साथ लगातार अपने दो निश्चित मानों के बीच अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच कंटिन्यूअस बना रहता है, एनालॉग सिग्नल कहलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, यह एक वेव है हमारा वोल्टेज का, जिसमें हम मेरे पास में है -5 वोल्ट और +5 वोल्ट। तो ये एक लगातार कंटिन्यूअस वेव फॉर्म, इसमें निरंतर बदल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो दो निश्चित मान +5 वोल्ट से होते हुए -5 वोल्ट के बीच में कंटिन्यूअसली जो ये सिग्नल चलता है, इसको हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो इसमें वोल्टेज, ये जो फिगर हम लोग बनाए हैं, इसमें वोल्टेज सिग्नल 0 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच निरंतर रूप से बदलता रहता है, तो उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग डिजिटल सिग्नल के बारे में। किसको कहते हैं? डिजिटल का अर्थ होता है किसी चर राशि के सुनिश्चित मान, किसी चर राशि के सुनिश्चित मान। इसको हम लोग डिस्क्रीट लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रीट लेवल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वह संकेत जिसमें वोल्टेज या करंट समय के साथ परिवर्तित होते हुए केवल दो मानों को प्राप्त करते हैं, डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वह संकेत जिसमें वोल्टेज या करंट समय के साथ परिवर्तित होते हुए केवल दो मानों, कितने मानों? केवल दो मानों को प्राप्त करते हैं, डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। तो हम लोग डिजिटल संकेत को यहाँ देख सकते हैं। तो हमारे पास दो मान है, 0 to 5 वोल्ट। ये हम लोग वोल्टेज का एक ग्राफ दिखा रहे हैं, जिसमें 0 वोल्ट से होते हुए या तो 0 या तो 5, तो इस तरह का, या तो 5 या तो 0, तो इस तरह करके ये जो सिग्नल चल रहा है, इसको हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल। चलिए एक बात और जानते हैं हम लोग, एनालॉग सिग्नल का जिस परिपथ में इस्तेमाल करते हैं उसको एनालॉग सर्किट, क्या कहते हैं? एनालॉग परिपथ या एनालॉग सर्किट। डिजिटल सिग्नल का प्रयोग जिस परिपथ के लिए किया जाता है उसको डिजिटल परिपथ, क्या कहते हैं? डिजिटल परिपथ। तो 0 और 1 दो निश्चित मान है, 0 और 1। 0 कहते हैं 0 के लिए और 5 वोल्ट को हम लोग 1, तो दो निश्चित मान 0 और 1 के बीच में रहता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि किस तरह से डिजिटल परिपथ जो है कि वो बेहतर है एनालॉग परिपथ से। आज जितना भी हम लोग देखते हैं, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, या जो भी चीज इलेक्ट्रॉनिक्स है, अधिकतम चीज में अब डिजिटल सर्किट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें दो ही चीज होता है, 0 और 1। या जैसे 0 को हम लोग कह सकते हैं असत्य, और 1 को कह सकते हैं सत्य। 0 को कह सकते हैं नहीं और 1 को कह सकते हैं हाँ। तो जिसमें हम लोग का दो चीज का बोध होता हो, 0 का अर्थ होता है ऑफ, 1 का अर्थ होता है ऑन। तो दो चीज के लिए ये दो ही मान पर ये निर्भर करता है, इसलिए आज जितना भी चीज है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें डिजिटल परिपथ का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग तो अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से डिजिटल परिपथ जो है वो एनालॉग परिपथ से कैसे बेहतर है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है कि डिजिटल परिपथ से लाभ। तो इसका एक नंबर है कि इसमें लॉजिक गेट का प्रयोग करके सरलता से बनाए जा सकते हैं। इसमें लॉजिक गेट का प्रयोग करके हम लोग सरलता से सर्किट को बना सकते हैं, आसानी से। दूसरा है कि इसमें प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमको
कोई भी चीज को इजीली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। दूसरा है कि ये हल्का होता है, सस्ता होता है, बहुत सूक्ष्म आकार का भी होता है और सरल आकार का भी होता है। आज देखते हैं हम लोग, ये हम भी पहने हुए डिजिटल वॉच, ये भी डिजिटल वॉच है। क्या है? डिजिटल वॉच, जिसको हम लोग स्मार्ट वॉच भी कहते हैं। तो इसमें सभी डेटा को आसानी से स्टोर करके रखा जा सकता है और छोटे आकार का भी है, जिसमें मेरा सारा चीज इसमें हम लोग इस्तेमाल करके डिजिटल परिपथ का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। और ये जो है कि ये अधिक विश्वसनीय और अस्थाई भी होते हैं। ये ज्यादा भरोसेमंद है और इसका ज्यादा अस्थाई भी है। इसमें प्रोग्रामिंग का गड़बड़ होने का चांसेस कम होता है। इसमें आईसी का प्रयोग करते हैं। आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसको एक सूक्ष्म आकार का और जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा सिम कार्ड, मोबाइल का सिम कार्ड, वो भी एक प्रकार का आईसी है। क्या है? आईसी है, जिसका प्रयोग इसमें किया जाता है डिजिटल परिपथ के लिए। ठीक है, डिजिटल लॉजिक में इसमें सूचनाएं थोड़े समय या लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। हम लोग को जैसे हम लोग इसमें दो प्रकार का मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी और एक होता है टेम्पोररी मेमोरी। तो जो कुछ होता है जो थोड़े समय के लिए, उसको टेम्पोररी मेमोरी, और जो लंबे समय के लिए स्टोर करना पड़ता है उसको परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं आईसी के मदद से हम लोग। और इसमें आंकड़े का परिकलन करना भी आसान होता है। डिजिटल परिपथ में हम लोग कोई भी डेटा अगर कलेक्ट करते हैं, उसको आसानी से हम लोग कैलकुलेशन वगैरह सारा चीज हम लोग इसमें किया जा सकता है। और इसमें शुद्धता भी जो है डेटा का, वो ज्यादा हद तक सही होता है एनालॉग परिपथ के तुलना में। ठीक है, तो अब हम लोग, ये हमारा था एनालॉग से, हम लोग आज कंप्लीट किए एनालॉग सिग्नल के बारे में, डिजिटल सिग्नल के बारे में, और डिजिटल सिग्नल से या डिजिटल परिपथ से किस प्रकार लाभ है एनालॉग परिपथ की तुलना में। इसके बाद हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से संख्या पद्धति है, क्या होता है बाइनरी परिपथ, क्या होता है डेसिमल परिपथ, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। इससे आपको श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है। आपको कम से कम 10 से 15 मार्क्स इससे गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार याद कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और फिर हम लोग जानेंगे इसके को विस्तार में। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।